सन 1574 हल्दी घाटी का मैदान, जहां राजस्थान की तपती धरती एक ऐतिहासिक युद्ध की साक्षी बनी। एक ओर था महान योद्धा महाराणा प्रताप, जो अपनी मातृभूमि के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे, और दूसरी ओर था अकबर का सेनापति मानसिंह, जो मुगलिया ताकत के बल पर मेवाड़ को झुकाने आया था। लेकिन महाराणा प्रताप झुकने के लिए नहीं बने थे। युद्ध का शंखनाद हुआ। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। चेतक की रफ्तार बिजली की तरह थी। उसकी टापों से धूल का गुबार उठा और देखते ही देखते मेवाड़ के वीरों ने मुगलों पर कहर बरपा दिया। तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा, खून से धरती लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने अपनी भारी दोधारी तलवार से मुगलों के कई सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगलों की सेना विशाल थी, हथियार अत्याधुनिक थे और युद्ध नीति चतुराई भरी थी। एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप घिर गए। तभी चेतक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। घायल होने के बावजूद वह प्रताप को लेकर एक गहरे नाले को पार कर गया, लेकिन खुद शहीद हो गया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं आई। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। सालों बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को कई जगहों पर हराया और धीरे धीरे अपने राज्य को वापस जीता। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही एक निर्णायक जीत न रहा हो, लेकिन इसने प्रताप के अडिग संकल्प को साबित कर दिया। यह युद्ध दिखाता है कि सच्चे योद्धा हारकर भी कभी हारते नहीं। इसी तरह 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों की विशाल सेना को टक्कर दी। घोड़े पर सवार, तलवार लहराती हुई, उन्होंने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध के दौरान जब उन्होंने खुद को घिरा पाया, तो वे अपने घोड़े पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर दुश्मनों के बीच से निकल गईं। उनका पराक्रम ऐसा था कि अंग्रेजों की टुकड़ियां भी थर्रा उठीं। अंततः उन्होंने रणभूमि में वीर गति पाई, लेकिन उनकी शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को चुनौती देता है, तब तब ऐसे वीर जन्म लेते हैं जो अपने खून से देश की मिट्टी को पवित्र कर जाते हैं। यह कहानियां केवल अतीत नहीं है, यह हमारी विरासत और प्रेरणा है। सन 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था, तब एक और क्रांतिकारी योद्धा ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को और तेज कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तब नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की हुंकार भरी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। जापान और जर्मनी से समर्थन लेकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। उनकी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराकर भारत का पहला स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया। उन्होंने बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजी सेना के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। हालांकि 1945 में नेताजी का अचानक लापता हो जाना एक रहस्य बन गया, लेकिन उनकी क्रांति की ज्वाला कभी बुझी नहीं। उनकी बातें, उनका साहस और उनकी अटूट इच्छा शक्ति हर भारतीय के दिल में अमर रहे। यही इतिहास हमें सिखाता है कि भारत की भूमि केवल वीरों की भूमि नहीं, बल्कि उन सपूतों की जन्मस्थली है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमें इन बलिदानों को न केवल याद रखना है, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाकर भारत को और भी गौरवशाली बनाना है।